नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष हिंदी पॉडकास्ट और आज हम लेकर आए हैं भारतीय लोक कथाओं और नीति कथाओं के खजाने से एक अनमोल रत्न, बेताल पच्चीसी। ये केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि बुद्धि, न्याय, धर्म, कर्तव्य और मानव स्वभाव की गहराइयों को समझने का अद्भुत माध्यम है। सदियों से यह कथाएं लोगों को मनोरंजन के साथ साथ जीवन का ज्ञान भी देती आई है। तो आइए आज हम चलते हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमयी दुनिया में। सबसे पहले समझते हैं कि बेताल पच्चीसी है क्या। बेताल पच्चीसी का अर्थ है बेताल की 25 कथाएं। यह संस्कृत की प्रसिद्ध रचना वेताल पंचविंशति पर आधारित है। इसमें राजा विक्रमादित्य और एक प्रेतात्मा यानी बेताल तौकी के बीच संवाद के रूप में 25 कहानियां प्रस्तुत की गई हैं। कहानी की मुख्य रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। उज्जैनी के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य, जिन्हें हम राजा विक्रम के नाम से भी जानते हैं, अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रम के पास आता है और उनसे एक विशेष कार्य करने का अनुरोध करता है। वह कहता है कि श्मशान में एक पेड़ पर एक शव लटका है, जिसे लाकर उसे सौंपना होगा। राजा विक्रम बिना डरे उस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं। जब वे श्मशान पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह शव वास्तव में बेताल नामक एक प्रेत का निवास है। जैसे ही राजा उसे कंधे पर उठाकर चलने लगते हैं, बेताल बोल उठता है। वह कहता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि कहानी के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और यदि तुम बोलोगे तो मैं फिर उड़कर उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। यहीं से शुरू होती है बुद्धि और धैर्य की अद्भुत यात्रा। हर बार बेताल एक नई कथा सुनाता, अंत में एक जटिल प्रश्न पूछता और राजा विक्रम अपने न्याय बुद्धि से उसका उत्तर देते। जैसे ही वे बोलते, बेताल फिर पेड़ पर लौट जाता और राजा को उसे फिर लाना पड़ता। अब आइए कुछ प्रमुख कथाओं की चर्चा करते हैं। पहली कथा, 3 वर और राजकुमारी। एक सुंदर राजकुमारी थी जिसके लिए 3 योग्य युवक विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। संयोग से राजकुमारी की मृत्यु हो गई। पहला युवक उसकी अस्थियां लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। दूसरा युवक उसकी राख के पास बैठकर तपस्या करने लगा। तीसरा युवक एक ऐसी विद्या सीख लाया जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। उसने मंत्र से राजकुमारी को पुनर्जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह था, राजकुमारी का वास्तविक पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जो युवक उसकी राख के पास बैठकर उसकी रक्षा करता रहा, वही उसका सच्चा पति है। क्योंकि पहला युवक पुत्र समान व्यवहार कर रहा था और तीसरा पिता समान, जिसने उसे नया जीवन दिया। यह कथा हमें संबंधों की गहराई और कर्तव्य की पहचान सिखाती है। दूसरी कथा, 4 विद्वान भाई 4 ब्राह्मण भाई थे। वे अत्यंत विद्वान थे और अलग अलग विद्याओं में निपुण थे। एक ने हड्डियों से शरीर बनाना सीखा, दूसरे ने उसमें मांस और त्वचा उत्पन्न करना सीखा, तीसरे ने उसमें प्राण फूंकने की विद्या सीखी, चौथे ने विवेक सीखा था। एक दिन उन्होंने अपनी विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्हें जंगल में एक शेर की हड्डियां मिलीं। पहले 3 भाइयों ने मिलकर उससे जीवित कर दिया। चौथे भाई ने चेतावनी दी कि यह शेर है, यह हमें मार देगा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। शेर जीवित होते ही तीनों को खा गया। चौथा भाई पेड़ पर चढ़कर बच गया। बेताल ने पूछा, सबसे बुद्धिमान कौन था? राजा विक्रम ने कहा, चौथा भाई, क्योंकि केवल विद्या नहीं, विवेक ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ज्ञान के साथ समझ होना आवश्यक है। तीसरी कथा, सच्चा न्याय। एक व्यापारी के पास अमूल्य रत्न था। उसने यात्रा पर जाते समय वह रत्न अपने मित्र के पास सुरक्षित रख दिया। लौटने पर मित्र ने रत्न लौटाने से इनकार कर दिया और झूठ बोला कि वह पहले ही वापस कर चुका है। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा विक्रम ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। व्यापारी ने रत्न का सही वर्णन किया, जबकि मित्र भ्रमित हो गया। राजा ने तुरंत समझ लिया कि कौन सत्य बोल रहा है। उन्होंने न्याय करते हुए व्यापारी को उसका रत्न वापस दिलाया और धोखेबाज मित्र को दंड दिया। ये कथा बताती है कि न्याय केवल कानून से नहीं,
सूक्ष्म बुद्धि से भी होता है। चौथी कथा, राजा और सन्यासी। एक राजा सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना चाहता था। उसे लगता था कि राजपाट मोह है। एक ज्ञानी ने उससे कहा, यदि मन में त्याग नहीं तो जंगल में जाकर भी तुम राजसुख की इच्छा करोगे, और यदि मन शुद्ध है तो राजमहल में रहकर भी सन्यास संभव है। बेताल ने पूछा, सच्चा त्याग क्या है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बाहरी वस्तुओं का नहीं, मन के अहंकार और लोभ का त्याग ही सच्चा सन्यास है। यह कथा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बहुत गहरा संदेश देती है। अब बात करते हैं बेताल के चरित्र की। बेताल केवल एक भूत नहीं है, वह एक प्रतीक है, चेतना का, प्रश्नों का और सत्य की परीक्षा का। वह हर बार राजा को ऐसी स्थिति में डालता है जहां केवल शक्ति नहीं, बुद्धि की आवश्यकता होती है। वह हमें सिखाता है कि हर कहानी का एक दूसरा पक्ष भी होता है। हर निर्णय से पहले गहराई से सोचना चाहिए। और राजा विक्रम, वे केवल एक योद्धा नहीं, आदर्श शासक हैं। वे वचन के पक्के हैं, बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानते। वे धैर्य, न्याय और सत्य के प्रतीक हैं। आज के समय में भी नेतृत्व के लिए यही गुण आवश्यक है। बेताल पच्चीसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। हर कथा के अंत में एक प्रश्न होता है। श्रोता भी सोचता है, यदि मैं वहां होता तो क्या निर्णय लेता? यही इसकी शक्ति है। यह पुस्तक बच्चों के लिए रोचक है, युवाओं के लिए प्रेरणादायक और बड़ों के लिए जीवन दर्शन। भारतीय साहित्य में इसकी तुलना पंचतंत्र और सिंहासन बत्तीसी जैसी नीति कथाओं से की जाती है। जहां पंचतंत्र व्यवहारिक नीति सिखाता है, वहीं बेताल पच्चीसी नैतिक निर्णय और न्याय बुद्धि को परखती है। अब एक रोचक बात, कई लोगों को लगता है कि बेताल पच्चीसी सिर्फ डरावनी कहानियां हैं, क्योंकि इसमें श्मशान, प्रेत और रहस्य हैं। लेकिन वास्तव में यह मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक कथाएं हैं। श्मशान यहाँ जीवन की नश्वरता का प्रतीक है, बेताल हमारे भीतर उठते प्रश्नों का प्रतीक है, और राजा विक्रम हमारी विवेकशील चेतना का। इस दृष्टि से देखें तो यह रचना अत्यंत आधुनिक लगती है। आज भी जब हम किसी नैतिक दुविधा में होते हैं, क्या सही है क्या गलत, तब हम अपने भीतर के बेताल और विक्रम से ही संवाद कर रहे होते हैं। एक ओर प्रश्न, दूसरी ओर उत्तर, एक ओर संशय, दूसरी ओर निर्णय। यही जीवन है। अब अंतिम कथा की ओर संकेत। तो हाँ, जब 24 कथाएं पूरी हो जाती हैं, तब बेताल राजा विक्रम को तांत्रिक के वास्तविक षड्यंत्र के बारे में बताता है। वह बताता है कि तांत्रिक राजा की बलि देना चाहता है। राजा विक्रम सावधान हो जाते हैं। जब तांत्रिक उन्हें झुकने को कहता है, तब विक्रम उसकी चाल समझकर उसी का अंत कर देते हैं। यहाँ बेताल शत्रु नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मित्र सिद्ध होता है। यह अंत हमें सिखाता है कि कभी कभी कठिन प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति हमारा विरोधी नहीं, हमारा सच्चा मार्गदर्शक होता है, क्योंकि जो हमें सोचने पर मजबूर करे वही हमें बेहतर बनाता है। दोस्तों, बेताल पच्चीसी केवल पुरानी कहानी नहीं है, यह जीवन की पाठशाला है। यह हमें सिखाती है, बुद्धि बिना शक्ति अधूरी है, विवेक बिना विद्या खतरनाक है, न्याय बिना संवेदना कठोर है, और सत्य बिना साहस संभव नहीं। राजा विक्रम की तरह हमें भी जीवन के बेतालों का सामना करना पड़ता है। समस्याएं, प्रश्न, दुविधाएं, निर्णय, हर बार हमें उन्हें उठाकर आगे बढ़ना होता है। और हर बार जीवन हमसे पूछता है, तुम्हारा उत्तर क्या है? शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी बेताल पच्चीसी उतनी ही जीवंत है। तो अगली बार जब आप कोई कठिन निर्णय लें, तो एक पल रुकिए और सोचिए, यदि राजा विक्रम होते तो क्या करते? इसी विचार के साथ आज का यह विशेष एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो ऐसी ही और भारतीय साहित्य, लोक कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई यात्रा के साथ। नमस्कार।